देश भर में यूसीसी यानी कॉमन सिविल कोड पर बहस तेज है। बिहार में भी यूसीसी को लेकर सियासत गर्म है। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर दिए गए प्रधानमंत्री के बयान के बाद देश की सियासत गर्म है। हम तो समझते हैं कि इस विषय पर अधिकांश लोगों को जानकारी नहीं है कि सच क्या है। बीजेपी समर्थन में है तो कई दल खुलकर कॉमन सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों के अलावा देश में जेडीयू जैसी कई पार्टियां भी हैं जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि समर्थन करें या विरोध करें। यही वजह है कि जेडीयू नेता तरह तरह के तर्क गढ़ रहे हैं। बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने यूसीसी को जातीय के साथ साथ धार्मिक रंग दिया है। अशोक चौधरी का कहना है कि मुसलमान कन्वर्टेड दलित हैं, जिन्हें हिंदू धर्म में सम्मान नहीं मिला तो मुसलमान बन गए। इसलिए पहले जाति खत्म कर दलितों को मान सम्मान दिलाइए, फिर एक देश एक कानून की बात करिएगा। जाति प्रथा खत्म करना नहीं चाहते हैं, उसमें भेदभाव रखना चाहते हैं और यूनाइटेड सिविल कोड की बात करते हैं। जब देश को 21वीं सदी में ले जाना है तो ये भी खत्म करिए सब। बिहार कांग्रेस के नेताओं ने भी यूसीसी के बहाने बीजेपी पर सियासत करने का आरोप लगाया। चीजें चलती रहती, लेकिन वो मुद्दा है क्या? मुद्दा को भटकाने की आवश्यकता नहीं है। 2024 में यह लड़ाई अधिनायकवाद के खिलाफ है, जमहूरियत को बचाने के लिए। वहीं कांग्रेस और जेडीयू के आरोपों पर बीजेपी विधायक नितिन नवीन ने पलटवार किया है। नितिन नवीन का कहना है कि जो लोग आजादी के बाद से देश को बांटने वाली सियासत कर रहे थे, उसे यूसीसी के जरिए खत्म करना है। आज हमको समझा रहे हैं, अरे जिस गोद में बैठे हैं वहीं से ये बीज बोया गया था। और बहुत स्पष्ट कहता हूँ, आज हर समाज के लोगों को एक कानून, एक देश एक कानून होना चाहिए। खैर, लोकसभा चुनाव की आहट तेज होते ही ऐसे कई मुद्दे अभी आने वाले हैं जो देश की राजनीति को गरमाएंगे, जिसमें से एक यूसीसी का मुद्दा है। फिलहाल बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा चल रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बीजेपी कार्यालय में आज बहुत खास बैठक हुई और इस बैठक का नाम दिया गया टिफिन बैठक। और इस टिफिन बैठक में बीजेपी महिला मोर्चा के नेताओं ने अपने अपने घर से नाश्ता बनाकर लाया। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा समेत कई नेताओं ने बैठकर संगठन पर चर्चा करते हुए नाश्ता किया। देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा टिफिन बैठक की शुरुआत करनी है और हम लोग प्रायः इन चीजों को अपने जीवन में रखते हैं। लेकिन अब पार्टी के स्तर पर भी हम लोग इसकी बैठकों का आयोजन कर रहे हैं। आज सौभाग्य से महिला मोर्चा की बहनें सब लोग अपना टिफिन लेकर आए हैं, हम लोग भी अपने टिफिन के साथ आए हैं। पार्टी ने ये तय किया है कि कार्यकर्ता या कभी भी ऐसी बैठक होगी तो उसमें सब लोग अपना टिफिन लेकर आएंगे और टिफिन बैठक होगी ताकि किसी एक व्यक्ति विशेष पे बहुत ज्यादा बोझ ना पड़े और लोग दिन भर काम कर सके। टिफिन लेके अपना आइए, सुबह में आइए, काम कीजिए और शाम में वापस जाइए। और ये एक ऐसी परंपरा शुरू हुई है कि एक दूसरे के घर का सब लोग मिलके, जैसे हम लोग स्कूल कॉलेज में खाते थे वैसे खा भी पाएंगे, तो इसलिए इस बैठक की शुरुआत की गई है। इधर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला। प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी यादव ने जीवन में न कुछ पढ़ा न समझा, वो खड़े होकर सिर्फ बकवास ही करेंगे। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी को लोगों को बेवकूफ बनाने का आरोप लगाया। आदमी सब अनपढ़ आदमी है, हम लोग बिहार के नहीं हैं, हम बिहार के सरकारी स्कूल से नहीं पढ़े हैं, हम अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, हम फ्रेंच नहीं बोल रहे हैं, भोजपुरी हमसे बढ़िया बोलेगा वो लोग। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव हमसे बढ़िया भोजपुरी बोलेगा, लेकिन उसको ना भोजपुरी बोलने आता ना उसको अंग्रेजी बोलने आता। वो कभी जीवन में कुछ ना पढ़ा ना कुछ समझा, वो क्या बोलेगा? वो खाली बकवास करेगा खड़ा होकर, किसी विषय का ज्ञान है नहीं। दूसरे पर खाली ये कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी भाजपा आ रहा। आप पूछ रहे रोजगार नहीं है तो कहता है भाजपा को रोको। आप पूछ रहे भैया शराब माफिया, बालू माफिया क्यों है, तो कह रहा जातीय जनगणना कराओ। दरभंगा में जल संसाधन विभाग की हाई लेवल बैठक हुई और बाढ़ से पहले की तैयारियों को लेकर 5 जिलों के अधिकारी और पटना से आए पदाधिकारियों के साथ खुद मंत्री संजय झा ने समीक्षा बैठक की। मंत्री ने बताया कि दरभंगा के डिवीजन अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, खगड़िया, बेगूसराय में बाढ़ से पहले की तैयारियों को लेकर मंत्री ने दावा किया कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बाढ़ को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है।
खगड़िया जिला, बेगूसराय जिला, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, पांचों जिला का जो आने वाला बाढ़ का समय है उसके लिए एक एक चीज़ का रिव्यू हम लोगों ने किया है कि कैसी तैयारी है। हमारे पटना से हमारे अपर मुख्य सचिव, विभाग के इंजीनियरिंग चीफ सारे लोग आए हुए हैं, जिला पदाधिकारी भी हैं दरभंगा के, और इस पांचों डिवीजन के सारे हमारे इंजीनियर हैं। डिटेल सर्वे हुआ है। बीजेपी केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 9 साल बेमिसाल नारे के साथ देश भर में कैंपेन चला रही है। उसके विरोध में कांग्रेस ने 9 साल देश बदहाल के नारे के साथ अनोखे ढंग से प्रदर्शन किया। पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर की पूजा की, वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने चाय बनाकर ढंग से प्रदर्शन किया। बीजेपी का सरकार नरेंद्र मोदी जो आए थे देश में, उनका कहना था कि हम चाय बना रहे थे, तो चाय बेचते बेचते अब देश बेचने लगा। आपने देखा होगा कि रेल बेचा, भेल बेचा, गेल बेचा, LIC बेचा, एयरपोर्ट बेचा, तमाम चीज बेचने का काम किया। और वो कहता है कि 9 साल बेमिसाल। हम कहते हैं कि 9 साल पूरा देश परेशान। पटना में तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरे से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किए जाने पर ऑनलाइन ट्रैफिक चालान काटने का दावा किया जा रहा है, लेकिन ट्रैफिक चालान काटने का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। दरअसल पेशे से अधिवक्ता अनिकेत कुमार ठाकुर के पास कार है और ट्रैफिक महकमे ने उनके पास ऑनलाइन ट्रैफिक चालान की रसीद थमा दी, जिसमें कार के नंबर को बाइक का नंबर बताते हुए बगैर हेलमेट के परिचालन का आरोप लगाया। पूरा मामला बता रहे हैं संजय कुमार। राजधानी पटना में इन दिनों ऑनलाइन जुर्माना किया जा रहा है ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर, लेकिन ये तमाशा बनकर रह गया। एक शख्स है हमारे साथ, हम उनके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले इनकी गाड़ी का नंबर देख लीजिए, BR01EK8402, और ये कार का नंबर है। जाहिर सी बात है ये कार से ड्राइविंग करते हैं, लेकिन इनके पास ट्रैफिक विभाग ने एक जुर्माने की रसीद भेजी है जिसमें ऑनलाइन जुर्माना किया गया है और इन पर आरोप लगाया गया है कि ये नंबर जो है ये बाइक का है और विदाउट हेलमेट ये ड्राइव कर रहे थे, इसलिए इन पर जुर्माना किया गया। लेकिन देखिए जो तस्वीर आई है उसमें ये शख्स हेलमेट पहने हुए हैं। सवाल ये है कि इनकी कार का नंबर इस बाइक पर कैसे आ गया। मसला ये है कि मेरे मोबाइल पे मैसेज आता है फाइन का, और पेनल्टी पे दिखाया जाता है कि वेयरिंग हेलमेट, जो हेलमेट नहीं पहनने की वजह से आपका चालान कटा है। तो जब मैंने अपना चालान नंबर से ऑनलाइन चेक किया तो इसमें जो शख्स है वो बाइक पे बैठा हुआ है, वो तो हेलमेट पहना हुआ है, फिर भी वो उसकी कोई बात नहीं है। हेलमेट पहन करके भी वो हेलमेट ना पहनने का चालान करते हैं, बिहार पुलिस के द्वारा काटा जाता है। लेकिन गाड़ी पे जो नंबर अंकित है वो मेरी कार की नंबर अंकित है। तो निश्चित तौर पर पटना का जो ट्रैफिक रूल रेगुलेशन है वो सवालों के घेरे में आ गया है। और देखिए किस तरीके से एक बाइक सवार जो हेलमेट पहने हुए है उसका चालान काट दिया गया है, ये बताते हुए कि उसने हेलमेट नहीं पहनी है। और सबसे बड़ी बात की जो बाइक का नंबर है वो बाइक का रियल नंबर नहीं, वो चोरी किया हुआ नंबर है। नंबर यहाँ पर है, इस कार में लगा हुआ है। तो ये अजीबोगरीब मामला आया है और ट्रैफिक जो नियम है वो सवालों के घेरे में आ गया कि आखिरकार किस तरीके से ट्रैफिक जो है वो सीसीटीवी कैमरे के आधार पर ट्रैफिक महकमा फाइन कर रहा है और बेवजह लोगों को परेशानी में डाल रहा है। ये लगातार 2 दिनों तक गए हैं ट्रैफिक SP के पास, लेकिन अब तक इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तो ऐसे में आम लोगों की क्या बिसात होगी, जबकि ये पेशे से अधिवक्ता हैं। एक बड़ा सवाल ट्रैफिक महकमे पर। कैमरा